रात के आवरण में एक पुराना उजाड़ होटल दिखाई देता है। इसकी सिलहूट घूमती हुई धुंध से और भी भयानक हो जाती है। आधी रात में एक कार आकर रुकती है जिसमें एक युवा जोड़ा रोहन और प्रिया सवार हैं। उनके चेहरे उत्साह और प्यार से चमक रहे हैं। पुराने होटल की लॉबी में रोहन और प्रिया धूल और भूली हुई कहानियों की गूंज से भरे माहौल में कदम रखते हैं। रोहन चुप्पी तोड़ता है और उस रहस्यमय कमरे 306 का अनुरोध करता है। पुराने मैनेजर एक भयानक रहस्योद्घाटन के साथ जवाब देते हैं, रोहन की उम्मीदों को चकनाचूर करते हुए। मुझे आश्चर्य है, इस होटल में केवल 5 कमरे हैं और 306 नाम का कोई कमरा नहीं है। होटल के गलियारे में मंद रोशनी लंबी छाया डालती है क्योंकि रोहन और प्रिया को उनके कमरे में ले जाया जाता है। हर कदम शांत रात में गूंजता है। एक पल की स्तब्ध चुप्पी क्योंकि वे कमरा 306 के सामने रुकते हैं। उनकी हैरानी हवा में भारी लटकी हुई है। रोहन और प्रिया कमरा नंबर 306 में प्रवेश करते हैं। एक ऐसी जगह जो समय से अछूती लगती है फिर भी बेदाग रूप से साफ है। उन्हें एक अजीब सी घबराहट महसूस होती है क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि शायद कोई गलती हो गई है और कमरे में एक भारी चुप्पी छा जाती है। जैसे जैसे दिन का भार बढ़ता जाता है वे खुद को आराम करने के लिए छोड़ देते हैं। पुराने कमरे के शांत आलिंगन में सांत्वना चाहते हैं। सुबह की शांति में रोहन अपने होटल के कमरे से निकलता है। तभी उसे एक भयानक एहसास होता है, प्रिया गायब है। रोहन के बेताबी से प्रिया को खोजने पर दहशत बढ़ती है। उसका हर कदम बढ़ते डर से गूंज रहा है। एकदम अविश्वसनीय क्षण में रोहन और प्रबंधक वापस आकर देखते हैं कि वहां कोई कमरा नहीं है बल्कि एक असंभव रूप से खाली दीवार है जो वास्तविकता को चकनाचूर कर देती है। रोहन, एक अकेला भ्रमित व्यक्ति, पुराना होटल से निकलता है। उसका दिल प्रिया के गायब होने की पहेली से भारी है। रेंगती हुई बेचैनी छा जाती है क्योंकि रोहन गायब होते कमरे और प्रिया की अचानक अनुपस्थिति से जूझता है। उसके सवाल शांत रात में गूंजते हैं। कैमरा पीछे हटता है। पुराना होटल को रात के आकाश के विरुद्ध एक उजाड़ और डरावने अखंड पत्थर के रूप में दिखाता है जो रोहन के अलगाव और मंडराते रहस्य को बढ़ाता है।